मानसिक शोक की पराकाष्ठा, स्वर्ग का राज भी मेरा दुख दूर नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा। पिछले श्लोक में हमने भगवत गीता का सबसे बड़ा मोड़ देखा, जहां अर्जुन ने अपने समस्त अहंकार को पूरी तरह से छोड़ करके श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि हे माधव, आज से मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरी रक्षा कीजिए। आज के इस श्लोक में अर्जुन अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मानसिक पीड़ा का वो आखिरी सिरा भी खोलकर रखने वाले हैं। आइए जानते हैं उस पीड़ा के बारे में। दूसरा अध्याय 8वां श्लोक। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सूराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि इस भूमि में निष्कंटक यानी शत्रु रहित, धन धान्य से संपन्न राजा को और देवताओं के अधिपत्य यानी स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करके भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अर्जुन कहते हैं कि उनका दुख कोई साधारण दुख नहीं है, बल्कि एक ऐसा शोक है जो उनके भीतर के इंद्रियों को सुखा रहा है, जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। जब इंसान मानसिक तनाव से गुजरता है तो उस दौरान ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, कुछ भी अनुभूति उसे नहीं होती। जो भी भौतिक सुख है वो उनको महसूस तक नहीं कर पाता। अर्जुन यहाँ इसी दशा से गुजर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि मान लो मैं यह युद्ध लड़ता हूँ और जीत भी जाता हूँ, मान लो मैंने दुर्योधन को मार भी दिया और इस धरती का सबसे अमीर और शक्तिशाली राजा भी बन जाता हूँ, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? क्या इससे मुझे कोई सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इवन अर्जुन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि धरती का राज्य की बात तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई मुझे स्वर्ग का राज्य भी दे तो भी मैं अपनों के खोने का जो दर्द है उसके सामने मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए, मुझे कोई राज नहीं चाहिए। आज के समय में सीखने वाली बात है, पैसा और सुख दोनों दो अलग अलग बातें हैं। आज के डेट में लोग इस चीज़ से कंफ्यूज हो चुके हैं। उनको लगता है बड़ा घर हो जाए, बड़ी कार हो जाए, पैसा हो जाए, धन दौलत हो जाए तो वो सुखी रहेंगे। ऐसा नहीं है। अर्जुन इसी बात को हजारों साल पहले बता रहे हैं कि अगर आपका आंतरिक मन, अगर आपके अंदर में सुख नहीं है तो बाहरी धन दौलत आपको कभी भी सुख नहीं दे सकता। वो आपको वो खुशी नहीं देगा जो आपके मन की शांति आपको देगी। आज के लोग जितना इस वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और बहुत बड़े खुश हो रहे हैं कि हम तो एकदम पूरा वेस्टर्नाइज हो गए हैं, मेरे को तो ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन आपने नोटिस की होगी कि आज के डेट में सारे वेस्टर्न के लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं और वो इसी सनातन की खोज में आ रहे हैं, वो मन के शांति की खोज में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को ये नहीं चाहिए। यहाँ के लोगों को तो वो वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। आज के समय में जो लोगों का आंतरिक रोग है उसकी दवा क्या है? उसकी दवा अध्यात्म है। जो लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है आपके भगवत गीता में। आप एक बार इसको पढ़िए, एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसके हर एक शब्द को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तब आपको समझ में आए कि सारे क्वेश्चन का आंसर इसी में है। आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है इस भगवत गीता में। जब हम इसको पढ़े हैं तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको भी ये चीज़ बताऊं। जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं ज़रूर बताऊंगा और मैं उसी का एक प्रयास कर रहा हूँ। इसको समझने के लिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप खुद से रियलाइज़ नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, तब तक आपको भगवत गीता इतनी ईजिली समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको भगवत गीता बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। हालांकि अब यही सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो अर्जुन के अंदर उत्पन्न होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण इसको बहुत जल्द करने वाले हैं। और तीसरी चीज़ है कंप्लीट सरेंडर। जिस तरह से अर्जुन ने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया भगवान श्री कृष्ण के सामने, उन्होंने साफ कह दिया कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। फाइनली अर्जुन की बातें अब कंप्लीट हुई और अर्जुन अब यहाँ से मौन होने के लिए तैयार है। मौन अर्थात शांत होने के लिए। अब वो कंप्लीट साइलेंट होंगे और भगवान की बातों को सुनेंगे। अर्जुन की बातें यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। उनके मन में जो भंवर उठ रहे थे, प्रश्नों के भंवर, वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आने वाले श्लोक से भगवान श्री कृष्ण उनका मार्गदर्शन करेंगे। ये सारी बातें जानेंगे हम आगे आने वाले श्लोक में। साथियों, ये भगवत गीता की सीरीज चल रही है जहाँ मैंने प्रथम अध्याय को कंप्लीट कर दिया है। उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये भगवत गीता के दूसरी अध्याय चल रही है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।